नेक्स्ट हम देखेंगे खिलाफत मूवमेंट। अब हम ये जैसे ही इंग्लैंड को वर्ल्ड वॉर वन में विक्ट्री मिल गई थी, तो जो भी अलाइन नेशन थे उन्होंने एक ट्रीटी साइन किया था तुर्की के साथ, जो डिफीट किया गया था। तो उसमें जो भी टर्म्स एंड कंडीशन थे उस ट्रीटी में बहुत ही स्ट्रिक्ट थे और अनजस्ट थे तुर्की के हिसाब से। तो जो भी सुल्तान थे तुर्की के, वो बहुत ही रिलीजियस थे, हेड ऑफ इस्लाम भी है वो। तो उस ट्रीटी के हिसाब से जो खिलाफत पोस्ट एज खलीफा जो भी है वो टर्मिनेटर वॉज, उसे टर्मिनेट करना था। और मुस्लिम जो भी थे ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया, उन्होंने प्रोटेस्ट किया खलीफा के लिए, उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। इस मोमेंट के वजह से इंडिया को खिलाफ इस मोमेंट जो भी था मोमेंट इंडिया में, उसे खिलाफत मोमेंट कहा जाता था। इंडिया में जो भी मेन लीडर्स थे खिलाफत मोमेंट के, वो अली ब्रदर्स थे, मौलाना शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली, और गांधी जी ने भी डिसाइड किया कि वो भी सपोर्ट करेंगे खिलाफत मूवमेंट में। और इसमें उन्होंने मुस्लिम के साथ दिया। और जालियनवाला वो क्यों किया था कि जालियनवाला बाग में भी मुस्लिम्स ने सपोर्ट किया था, इसलिए। तो उनका इंटेंशन ये था कि हमारा जो डिमांड है वो स्वराज है, विल बी कंबाइंड पावर। और उनको ये था कि हमेशा हिंदू मुस्लिम जो है वो एक साथ रहेंगे यूनिटी में। नेक्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920-1922। अपने उनके फेमस बुक हिंद स्वराज 1909, गांधी जी ने ये कहा था कि ब्रिटिश रूल जो है वो एस्टैब्लिश होगा पूरे इंडिया में, लेकिन ड्यू टू कॉपरेशन ऑफ इंडियंस। वो ब्रिटिश ने हम पे रूल किया तो वो किसके वजह से हुआ, हम इंडियंस ने कॉपरेट किया, इसके वजह से हुआ। और इट रैन विद देयर सपोर्ट ओनली, हमारा सपोर्ट था तब जाके वो हम ही पे जुल्म कर रहे थे। तो अगर इंडियन विड्रॉ करेंगे अपना सपोर्ट और कॉपरेट नहीं करेंगे तो जो ब्रिटिश रूल है वो ख़त्म हो जाएगा एक ही साल में, और स्वराज वापस एस्टैब्लिश हो सकता है। तो गांधी जी ने क्या किया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया सेम लाइन ऑफ थॉट में। तो जो भी मेन फीचर्स है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के वो क्या थे, फर्स्ट ये था कि कंप्लीट बॉयकॉट करेंगे पूरा गवर्नमेंट जॉब्स को, और लेजिस्लेटिव काउंसिल, गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सबको बंद किया, मतलब बंद कर देंगे वो, और उनका सपोर्ट नहीं करेंगे। ब्रिटिश टाइटल्स ऑफ ऑनर्स, फॉरेन क्लोथ्स जो भी थे और ब्रिटिश टाइटल्स और उनके जो भी गुड्स थे उसे हम यूज़ नहीं करेंगे। और भी क्रिएटिव एक्सपर्ट थे जो इरेडिकेशन एंड अनटचेबिलिटी और जो भी था कम्युनलिज्म एंड कंजप्शन ऑफ अल्कोहल, ये सबको भी वो बंद करना चाहते थे। और वो ही एडवोकेट द प्रोपोगेशन ऑफ स्वदेशी गुड खादी एंड नेशनल एजुकेशन अलॉन्ग साइड। अब वो उन्होंने एडवोकेट किया कि हमें स्वदेशी गुड ही यूज़ करना है, हमारा जो भी हमारा इंडिया हम जो बना रहे हैं वही हम यूज़ करेंगे, ब्रिटिशर्स का नहीं यूज़ करेंगे। तो गांधी जी ने स्टार्ट किया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और बाय रिटर्निंग द टाइटल ऑफ केसर हिंद, इससे उन्हें एक टाइटल भी मिला केसर हिंद का नाम से। और जो ये मूवमेंट था वो एक पिकअप मूवमेंट था 1921-22 में। स्टूडेंट्स भी स्कूल कॉलेजेस छोड़ दे रहे थे, बहुत से लीडर्स जैसे कि मोतीलाल नेहरू, सी राजगोपालचारी, असफ अली, उन्होंने अपने एडवोकेसी को छोड़ दी थी। मोस्टली जो भी इलेक्टेड मेंबर्स थे लेजिस्लेटिव काउंसिल और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में, उन्होंने अपना पोस्ट को इस्तीफ़ा दे दिया था, रिज़ाइन कर दिया था। फॉरेन क्लोथ्स को जलाए जा रहे थे पूरे नेशन में, और चरखा को सब एक से एक प्लेस से दूसरे प्लेस में सब उन्होंने ऐसा स्प्रेड कर दिया कि हर घर में चरखा रहने लगा। फिर सब अपना इंडियन प्रोडक्ट्स ही यूज़ करने लगे। हर जगह जो था स्वदेशी को इम्पोर्टेंस देने लगे, जो भी था इंडिया का गुड्स को इम्पोर्टेंस मिलने लगा। और जो भी नेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट था जैसे कि काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया, गुजरात विद्यापीठ एक्सेट्रा, ऐसे बहुत से विद्यापीठ एस्टैब्लिश हुए। महात्मा गांधी जो थे वो वायलेंट मूवमेंट के अगेंस्ट थे, वो वो कहते थे कि मतलब अहिंसा से ही हमें लड़ना है करके। और जो भी क्राउड ऑफ एंग्री फार्मर्स जो था गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश में, उन्होंने क्या किया, चौरी चौरा पुलिस स्टेशन को अटैक कर दिया गया था इन द ईयर 1922 में। तो क्योंकि जो पुलिस थे उन्होंने क्राउड पीपल पे फायरिंग की थी, जिसकी वजह से कुछ लोग मर गए थे और कुछ लोग को इंजरी भी हो गई थी। तो जो पुलिस स्टेशन था वो 20 इसमें अटैक किया गया, और उसके वजह से 2 पुलिसमैन जो थे उन्हें जिंदा जला दिया था इस इंसिडेंट में।
सी यहाँ पे दिया है साइट ऑफ ट्रेजरी चौरी चौरा का। तो इस एक्ट के वजह से जो इन्होंने हिंसा इसके वजह से क्या हो गया, गांधी जी ने विड्रॉ किया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को तुरंत। और आफ्टर कॉलिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने ये फोकस किया कि जो भी कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ जो भी रिमोट रूरल एरियाज़ में हो रही है उसे उन्होंने फोकस किया और सोशल रिफॉर्म्स उन्होंने प्रपोगेट किया मिडल ऑफ 20th सेंचुरी। तो इसके वजह से क्या हुआ, गांधी जी को ज़्यादा ही कुछ ट्रस्ट मिला और उन पर भरोसा किया बहुत से पीपल ने। तो गांधीयन आइडियाज स्टार्ट होने लगी पीपल में, अलग अलग लाइफ में जैसे जैसे डिफरेंट जगह पे हो गए, तो उसके वजह से अलग अलग पीपल जो थे वो सब यूनाइट होने लगे। तो और दो मेजर डेवलपमेंट ऑफ ये पीरियड का क्या था कि इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी और RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये एस्टैब्लिश हुआ। तो ये पार्टी जो था ये फ्यूचर ऑफ इंडिया था, बहुत ही अलग अलग काइंड में। नो अबाउट देयर सोशल ये इनका जो भी सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक व्यूज़ है इनके बारे में हम और भी जान सकते हैं, ये RSS और इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में। नेक्स्ट है साइमन कमीशन 1927। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे उन्होंने साइमन कमीशन को अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर साइमन उन्होंने साइमन को भेजा था इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो भी उनका गवर्नमेंट स्कीम है उसका प्रोग्रेस कैसा है। और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 और बहुत से स्टेप्स भी उन्होंने इसमें इंक्लूड किया था। तो ये जो कमीशन थे वो जो भी साइमन कमीशन थे उनको ये था कि उन्होंने पॉलिटिकल फ्यूचर जो था हमारे कंट्री का उन्होंने डिसाइड किया करना था उनको। एंड स्टिल डिड नॉट हैव अ सिंगल, वो डिसाइड करेंगे लेकिन उसमें से कोई एक भी वहाँ पर इंडियन नहीं था। तो इसके वजह से पीपल बहुत ही एंग्री फ्यूरियस थे और इंसल्टेड भी फील कर रहे थे। तो जो ऑल पॉलिटिकल पार्टीज थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम साइमन के खिलाफ लड़ेंगे और उसे बॉयकॉट करेंगे। तो ऑल जो भी मेंबर्स थे कमीशन के जब इंडिया रीच हुए तो उन्होंने इनका वेलकम कैसे किया, ब्लैक फ्लैग ले लिया और स्लोगन नारे ये लगाए थे साइमन गो बैक, और ये इस पर प्रोटेस्ट किया उन्होंने। नेक्स्ट बारडोली सत्याग्रह 1928। जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट थे उन्होंने इंक्रीज़ कर दिया था रिवेन्यू, जो भी टैक्स होता है रिवेन्यू वो बारडोली में बाई 22% उन्होंने इंक्रीज़ किया। तो फार्मर के रिक्वेस्ट के वजह से गवर्नमेंट ने फिर उसे ध्यान भी नहीं दिया इस इश्यू को। तो ये डिसाइड किया गया कि ये सत्याग्रह करेंगे। तो वल्लभ भाई पटेल जो थे वो इसका लीडरशिप ले लिए। रविशंकर महाराज और जुगातम दवे ने अपना सपोर्ट दिया इस सत्याग्रह में। और फियर्स और एनकरेजिंग स्पीच जो भी वल्लभ भाई पटेल थे इसके वजह से क्या हुआ, फार्मर्स फियरलेसली और उन्होंने रिवेन्यू पे करने से मना कर दिया। तो इसके वजह से क्या हो गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो वल्लभ भाई पटेल को बुलाए पुणे में। तो और फार्मर्स के प्रेजेंस में जो भी रेवेन्यू था उससे थोड़ा सेटल किया गया। द सक्सेस ऑफ बारडोली सत्याग्रह अर्न वल्लभ भाई पटेल द टाइटल सरदार। तो इस सत्याग्रह के बाद से वल्लभ भाई पटेल को टाइटल दिया गया सरदार। तो सरदार पटेल ने बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था ड्यूरिंग 1945-47 जो फ्रीडम ऑफ इंडिया के मूवमेंट में। वो एक प्रोमिनेंट लीडर में से एक थे जो फ्रीडम स्ट्रगल में हमें हेल्प किए थे 1918 ऑनवर्ड्स और वो प्रेसिडेंट बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1931 में। नेक्स्ट नेहरू रिपोर्ट। अब नेहरू रिपोर्ट 1928 एक कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें सारे रिप्रेजेंटेटिव आए थे पॉलिटिकल पार्टीज़ के दिल्ली में फरवरी 1928 में। तो जो कमिटी फॉर्म हुआ था चेयरमैनशिप ऑफ मोतीलाल नेहरू के, और इसमें क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया था। तो ये कमेटी जो भी थी वो ड्राफ्ट की थी कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें ये एक्सेप्टेबल था सारे पार्टी से। तो इसलिए इसे और नेहरू रिपोर्ट का नेहरू ने किया था तो इसलिए इसके नेहरू रिपोर्ट कहते। जो मुस्लिम लीग था ये इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो इसके वजह से क्या हो गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे रिजेक्ट कर दिया था। नेक्स्ट रिसोल्यूशन ऑफ कंप्लीट फ्रीडम 1929। जो टाइम लिमिट था हमें जो भी ग्रैंड सेल्फ गवर्नेंस टू इंडिया एज पर नेहरू रिपोर्ट वो ख़त्म हो चुका था। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस कन्वर्टर एक सेशन किया गया लाहौर में दिसंबर 1929 में। उसका प्रेसिडेंसी था जवाहरलाल नेहरू के हाथ में। इस कॉन्फ्रेंस में एक रिसोल्यूशन हुआ फॉर पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ये पास किया गया था। और जो भी हमारा तिरंगा था ट्राई कलर फ्लैग उसे फैलाया
बनाया गया था रिवर रावी के बैंक मतलब किनारे में एट द मिड नाइट में 31 दिसंबर 1929 में। और वो एक निशानी था पूर्ण स्वराज का। मेंबर्स ने ये ओथ लिया यानी प्रण लिया कि हम कंप्लीट फ्रीडम ऑन 26 जनवरी 1930 को हम लेंगे करके। हैंस इसे कॉमोरेट करने के लिए इस डे को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी एनफोर्स्ड हुआ था 26 जनवरी 1950 में। सो यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू।